हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी राज्यों के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज से 19 फरवरी तक चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी और उत्तराखंड का दौरा सीएम करेंगे। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं की विधानसभा चुनाव प्रचार में भारी डिमांड देखी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम के मुताबिक आज से वो उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। 7, 10 और 11 फरवरी को चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं 13 से 19 फरवरी तक यूपी के चुनाव प्रचार करेंगे। 14, 18 और 19 फरवरी को सीएम शिवराज बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यूपी में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। स्थानीय स्तर पर उनकी सभाएं कराने की मांग की जा रही है। राजधानी भोपाल में शनिवार की रात अपराधियों पर एडिशनल एसपी सचिन अतुलकर ने कमिश्नरेट की जगह आने वाले 38 थानों के सभी पुलिस अफसर, इनमें डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और टीआई के साथ 1000 पुलिस जवानों को मैदान में उतारा। मुहिम के दौरान 100 से अधिक बदमाश धरे गए। पुलिस अफसरों के साथ पुलिस जवान रात भर कॉम्बिंग गश्त के माध्यम से शहर भर के गिरफ्तार और स्थायी वारंटियों के साथ फरार कुख्यात बदमाशों के घर पर दबिश दे रहे थे और बदमाशों की धरपकड़ कर थाने उन्हें लाया गया। एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने पूरे मामले में कहा कि जो वारंटी आरोपी हैं उनके घर पर सीधे दबिश दी जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कुख्यात बदमाशों की कुंडली पूर्व में ही पुलिस तैयार कर चुकी है। अब उन्हीं के सर्चिंग के लिए प्रत्येक थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 5,533 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 10,582 संक्रमित मिल चुके हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो यहां 8 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 10,656 संक्रमितों की मौत प्रदेश में हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कल 8,558 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश में अब तक 9,41,940 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 47,986 पहुंच गई है। कल 2,69,773 लोगों ने वैक्सीन लगवाई और अब तक 11,07,54,096 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की 5,533 नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए। 8,556 मरीज स्वस्थ हुए, वहीं 8 मरीजों की मौत हुई है। तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे की हम बात करें तो 5,533 नए कोरोना के मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में अब तक 10,582 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। तो वहीं बीते 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 10,656 संक्रमितों की मौत प्रदेश में हो चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 1,764 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कल 3,554 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 16,882 है। छत्तीसगढ़ में 33,652 टेस्ट हुए और प्रदेश की पॉजिटिव दर 5.24% है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ लगातार अब घट रहा है। हर दिन मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 1,764 नए संक्रमित मिले हैं। तो वहीं 14 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में मौत के आंकड़े थोड़े चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में कल 3,554 लोग स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में जो एक्टिव केस है
वो 16,882 है। 33,652 लोगों के टेस्ट हुए। अब प्रदेश की जो पॉजिटिव दर है वो 5.24% है। तो पॉजिटिव दर में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 1,764 नए मरीज मिले। तो वहीं बीते 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कल 3,554 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। अब एक्टिव केस की हम बात करें तो 16,882 प्रदेश में एक्टिव केस है। 33,652 लोगों के कल टेस्ट हुए और प्रदेश की अब पॉजिटिव दर 5.24% पहुंच गई है। तो छत्तीसगढ़ में चलिए, तो इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े। रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, तो ये भोपाल से नीलम गुरवे हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रायपुर का ही रुख करते हैं, स्टार के पास चलते हैं। स्टार, आज दिन भर की हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ में खबरों में? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज सबसे बड़ी खबर यही रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ आएंगे। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे का आज विवाह है और उस समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के देश भर के तमाम दिग्गज नेता, बड़े नेता रायपुर पहुंचेंगे। कुछ नेता कल ही पहुंच चुके हैं, जिसमें पीएल पुनिया है, प्रभारी सचिव चंदन यादव है, दिग्विजय सिंह है। ये तमाम बड़े नेता कल ही आ चुके हैं रायपुर। जबकि आज बात करें तो केसी वेणुगोपाल है, वो आने का है, उनका कमलनाथ का आने का है। एक संभावना ये भी बन रही, सूचना बन रही है कि प्रियंका गांधी भी इस समारोह में शामिल होने के लिए रायपुर आ सकती है अपने यूपी चुनाव के व्यस्ततम शेड्यूल से। हालांकि अभी तक उनकी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन सूचनाएं आ रही है। तो दिन भर कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को आज रायपुर में इकट्ठा होंगे और यही एक बड़ी खबर रहेगी सियासी गलियारे से। इसके अलावा कोरोना की यदि बात कर लें तो लगातार इस मामले में राहत मिल रही है, लेकिन चिंता की स्थिति जो है, मौत के आंकड़े बने हुए हैं। कल भी देखा जाए तो करीब 1500 मामले आए थे, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार कम होते आ रहे हैं। आंकड़ों में से कम है, लेकिन मौत की संख्या बढ़ी है। कल भी 14 लोगों की मौत कोरोना से रिपोर्ट दर्ज की गई है, उसके पहले 19 लोगों की गई थी। तो ये एक चिंता की स्थिति बनी हुई है कि लगातार जो मौत के आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, वो लगातार बने हुए हैं। तो प्रशासन इस पे गंभीर है और इसको लेकर नजर बनाए हुए हैं। तो ये कुछ खास खबरें रहेंगी, जिसको लेकर लगातार जो अपडेट्स रहेंगे वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। जिन खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा स्टार। भोपाल का रुख करते नीलम के पास चलते। नीलम, मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास आज खबरों में? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां वो करीब 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आज दोपहर से उनकी जो है चुनावी सभा शुरू होने जा रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। सबसे पहले लोहाघाट विधानसभा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। इसके अलावा इसके बाद काशीपुर और बाजपुर के भी प्रत्याशियों के समर्थन में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं 7 फरवरी को भी उनकी करीब 3 चुनावी सभाएं जो उत्तराखंड में होने जा रही है, अलग अलग विधानसभा दौरे पर। चूंकि मुख्यमंत्री की इससे पहले भी उत्तराखंड में चुनावी सभा जो है प्रस्तावित थी, पर उन्हें चोट लगने की वजह से उन्हें रद्द कर दिया गया था, जिसे आगे बढ़ाकर आज से 2 दिन के लिए उन्हें शुरू किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। वहीं अगर हम कोविड की बात करें तो मध्य प्रदेश में राहत भरी बात है कि लगातार जो है संक्रमण की दर धीरे धीरे कम होकर 7% पर पहुंच गई है और पिछले 24 घंटों में करीब 5500 नए मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि चिंता की बात जरूर एक ये भी है कि जो संक्रमितों की मौत का आंकड़ा है वो लगातार अब बढ़कर के मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में भी 8 संक्रमितों की मौत हुई है, जिनमें इंदौर और भोपाल के 2 संक्रमित शामिल। इसके अलावा अलग अलग शहरों से एक मौत जो है दर्ज की गई है। तो लगातार हम ये जरूर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जहाँ पर संक्रमण की दर धीरे धीरे कम हो रही है, नए जो केस है उनके मिलने की संख्या कम हो रही है और उसके तुलना में जो रिकवरी रेट है काफी बेहतर मिल रहा है। पर लगातार मौतों की जो आंकड़े हैं जो बढ़कर मिल रहे हैं वो जरूर एक चिंता का विषय अब भी बने हुए हैं। जी
निश्चित रूप से अनिलम, और ये मौत के आंकड़े बता रहे हैं कि अभी भी जो कोरोना का खतरा है वो बना हुआ है और लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजधानी भोपाल में शनिवार की रात अपराधियों पर भारी रही। अपराधियों की धरपकड़ रात भर इसमें पुलिस जुटी रही। लगातार अपराधियों पर कार्रवाई पूरी रात यहां पर की गई है और इस पूरी कार्रवाई का जायजा लिया हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह भदौरिया ने। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद राजधानी भोपाल में जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है कि भोपाल के पुलिस कंट्रोल रूम में 1000 पुलिस जवानों को लाया गया है। यहाँ पर ये पुलिस जवान रात भर कॉम्बिंग गश्त करेंगे और उसके दौरान ही ये ऐसे बदमाशों के घर दबिश देंगे जो स्थायी वारंटी हैं या फिर कई मामलों में फरार चल रहे हैं और जिला बदर है। हम बात करते हैं एक बार सचिन अतलकर जो एडिशनल कमिश्नर है, जो इन्होंने ये नया प्लान तैयार किया है। रात को ये कॉम्बिंग गश्त के दौरान बदमाशों पर जो कार्रवाई करेंगे, क्या किस तरह से ये प्लान तैयार किया गया सर? पुलिस का जो रात्रि का कॉम्बिंग गश्त होता है, इसमें उद्देश्य रहता है कि जो आदतन अपराधी हैं, वारंटी हैं, फरारी बदमाश हैं या जो नियमों का उल्लंघन करके क्षेत्र में बने हुए हैं जिला बदर और अन्य नियमों में, तो उनको पुलिस ये प्रयास करती है कि सरप्राइज चेकिंग करके सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ बल रवाना करें, जिससे बेनिफिट होता है कि जो भी बदमाश क्षेत्र में रहते हैं वो पुलिस को मिल जाते हैं, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई, अरेस्टिंग और कस्टडी में उनको लिया जाता है। साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरे थानों से पूरे प्रभारी, पूरे अधिकारी सभी कॉम्बिंग गश्त में शामिल रहते हैं, जिससे उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है, जब भी कोई कानून व्यवस्था की स्थिति हो या आवश्यकता पड़ने पर पुलिस तत्काल ही इतनी मात्रा में बल एकत्रित कर सकती है और वहां पर भी व्यवस्था बनाने में सहयोग कर सकती है। जो कॉम्बिंग गश्त है, कॉम्बिंग गश्त में चूंकि जो फरारी बदमाश रहते हैं या जो आदतन अपराधी हैं, उनकी अपराध करने की संभावना अधिक होती है, तो इसमें उनको ही पकड़ा जाना है, जिससे अपराधों में कमी आए, एक सुरक्षा का वातावरण बने। जगहों पर ये महिला बल का उपयोग किया जाएगा। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो पुलिस बल है उसको रवाना कर दिया गया है, जे अपने थाना क्षेत्रों में दबिश देंगे, बदमाशों के घर जाकर बदमाशों पर कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन अमरीश लेलारिया के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम के बाद जेल रोड में मंत्री गुरु रुद्र कुमार के घर के सामने पूर्व मंत्री राजेश मूणत और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी करते हुए कुछ युवकों से मारपीट की। यही नहीं, पुलिस ने जब उनकी गिरफ्तारी कर ली तो थाने में भी उन्होंने जमकर बवाल किया। विधानसभा थाने में देर रात तक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल समेत तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहे। साथ ही एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से इसकी शिकायत आज करेगा। रायपुर के विधानसभा थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं के पुलिस अधिकारियों से झूमा झटकी और गाली गलौज करने का वीडियो सामने आया। वीडियो में बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस निरीक्षक को अभद्र गालियां दे रहे हैं, साथ ही उन्हें मारने के लिए जूता तक उतार रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान कुछ कार्यकर्ता इस घटनाक्रम का मोबाइल से वीडियो बनाने वाले एक आरक्षक को गाली देते हुए उसका मोबाइल छीनने का प्रयास करते हैं। यह वीडियो जेल रोड में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ युवकों के साथ मारपीट करने पर उनकी गिरफ्तारी के बाद का है। मामले में पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों की जांच की जा रही है। सारे तथ्यों को छुपा रही है। जो टेप दिखा रही है वो आधे टेप दिखा रही है, आधे टेप गायब कर रही है। जो साक्ष्य पुलिस के थाने के अंदर है उस साक्ष्य को भी आधा बताया जा रहा है। जब तक सारे साक्ष्य सामने नहीं आएंगे, यथार्थ सामने नहीं आएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी का धरना जारी रहेगा। थाने में भी घटनाक्रम हुआ है और इसमें पुलिस के द्वारा भी, कुछ पुलिस वालों के द्वारा भी शिकायत मिली है, जिसकी भी हम जांच कर रहे हैं और इसमें जांच में जो साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे बात मौसम की करेंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई। उत्तर भारत में कई के चलते बर्फबारी हुई है। बीते 24 घंटे में कई जिलों में शीतलहर चल रही है। पचमढ़ी में पारा 2.4 डिग्री तक पहुंच गया। कई जिलों में रात का पारा 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। मंडला, खजुराहो, उमरिया में भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है। भोपाल में 7.7, ग्वालियर में 7 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। इसके साथ ही इंदौर में 9.6 और जबलपुर में 9.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो गई है। पार्टी ने ऑनलाइन सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव वन में रायपुर संभाग के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
जिसमें करीब 350 प्रभारियों को छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश प्रभारी सत्यगिरी शंकर उनका की मौजूदगी में प्रशिक्षण दिया गया। पार्टी ने 10 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। प्रशिक्षण में ऑनलाइन ऐप के जरिए नए सदस्य बनाने की प्रक्रिया समझाई गई। साथ ही घर घर जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ने को कहा गया। बैठक में रायपुर संभाग के सभी 5 जिलों से जिला प्रभारी, शहर एवं ग्रामीण जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष और जोन अध्यक्ष शामिल हुए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार है और ये 5 साल के लिए मेंबरशिप है। डिजिटल मेंबरशिप का भी इसमें अभियान में शुरू किया गया है और इस सब की प्रगति और ट्रेनिंग, कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि किस तरह से किया जाए, तो वो ट्रेनिंग का भी था कार्यक्रम। रायपुर संभाग के हमारे जोन प्रभारियों, ब्लॉक अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित थी, जिसमें माननीय पुनिया साहब का हमें मार्गदर्शन मिला है और सदस्यता अभियान को, जो डिजिटल सदस्यता अभियान है, वो गति पकड़ेगी और समय सीमा से पहले हम छत्तीसगढ़ में 10 लाख का जो टारगेट है पूरा कर लेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को बूढ़ी पार्टी कहा। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान के आखिरी दिन मुरलीधर राव ने भोपाल के मिसरोद मंडल के बूथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घर घर चलो अभियान पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को देखकर कांग्रेस को बुढ़ापे में जवानी याद आ गई। कांग्रेस विंटेज कार की तरह म्यूजियम में रखने लायक पार्टी हो जाएगी, लेकिन बीजेपी में जवान भी हैं और बुजुर्ग भी। लाखों की संख्या में बीजेपी के इस अभियान में लगे हैं, वो सब बीजेपी के ओनर्स हैं और हमारे पार्टी को देखा देखी तो कुछ कांग्रेस को भी बुढ़ापे में जवानी आ जाती है। बुढ़ापे में जवानी आती है तो क्या दौड़ सकता है क्या? दौड़ने का समय तो गया। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने हाल ही में पेश हुए आम बजट से जबलपुर को कई फायदे मिलने का दावा किया। सांसद का कहना है कि बजट में घोषित नीतियों का फायदा जबलपुर को मिलेगा। इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में बजट आवंटन से जबलपुर के हरे मटर की बेहतर मार्केटिंग और ब्रांडिंग होगी। उन्होंने जबलपुर की 110 किलोमीटर लंबी ग्रेटर रिंग रोड को जल्द बनने का दावा किया। वहीं दूसरी ओर इंदौर में सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि आम बजट में इंदौर में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1452 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इस बजट के जरिए महू से सनावद ब्रॉडगेज कन्वर्जन, इंदौर मदनमाड़ रेल लाइन, इंदौर दाहोद और उज्जैन दोहरीकरण परियोजना में गति आएगी। वन डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। जबलपुर के लिए मटर को निर्धारित किया गया है। निश्चित रूप से उससे जबलपुर के व्यापार व्यवसाय के साथ साथ जबलपुर के किसानों को भी फायदा होगा। देखिए कि उसका पहले डीपीआर बनता है, डीपीआर बनने के बाद फिर आगे का कार्य होता है। जिस तरह से फ्लाईओवर में हुआ तो थोड़ा इसमें समय लगेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जबलपुर का भविष्य बदलने वाली वो रिंग रोड होगी। रेलवे को लेकर हमने अभी बात कही थी कि रेलवे को मिलकर इस बार 1435 करोड़ रुपए इंदौर को मिले हैं और आने वाले समय में हम सभी अधिकारियों के साथ बैठ के एक साल में 1435 करोड़ रुपए कैसे खर्चा है उस पर हम मीटिंग करने वाले हैं। खबर ग्वालियर से, जहां पिछले कई दिनों से हजीरा सब्जी मंडी के विस्थापन को लेकर सियासत हो रही है, जिसका विरोध कांग्रेस भी कर रही है। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ग्वालियर पहुंचे और हजीरा चौराहे पर विस्थापन के खिलाफ धरना दिया। उनके साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा सहित कई विधायक मौजूद रहे। कमलनाथ ने विस्थापित सब्जी मंडी व्यापारियों से बात की और कहा कि सरकार सब्जी व्यापारियों को उजाड़ने का काम कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस लड़ाई में कांग्रेस आपके साथ है। वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एमपी की जनता समझदार है, एमपी में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि हजीरा को इंटक मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसे लेकर सब्जी व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। ये अन्याय एक बहुत बड़ा उदाहरण ग्वालियर के इतिहास में है। आज ये न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मैं उन सब के बीच में गया था। ये आज केवल ग्वालियर की बात नहीं है, जगह जगह हर जिले में इस प्रकार का उदाहरण है और यही आज प्रदेश की तस्वीर है। मुझे तो मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है।
राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा की कांग्रेस विधायक शन्नी साहू ने एसपी दफ्तर पहुंचकर अपनी सुरक्षा लौटा दी। रेत माफियाओं से खुद को और अपने परिवार के असुरक्षित होने का हवाला देते हुए उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि रेत माफियाओं के खिलाफ शिकायत पर उनके ही पति के खिलाफ कार्रवाई की गई, लिहाजा उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए। शन्नी साहू ने अपने पीएसओ को एसपी दफ्तर में छोड़ दिया और खुद स्कूटी से रवाना हो गए। विधायक शन्नी साहू का कहना है कि 4 दिसंबर 2021 को उन्होंने अपने पति के साथ रेत से भरी एक गाड़ी को रुकवाकर उसके बारे में पूछताछ की थी, लेकिन उसके पति पर गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए झूठी रिपोर्ट लिखकर एट्रोसिटी एक्ट की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस वालों के साथ रहने के बाद भी उनके और उनके परिवार के लोगों पर कार्रवाई हो रही तो फिर ऐसी सुरक्षा का कोई औचित्य नहीं है। इधर पुलिस ने उनके पति को संबंधित थाने में सरेंडर करने को कहा। इसके बाद शाम होते होते उनके पति चंदू साहू ने थाने में सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में चंदू साहू की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आदिवासी समाज लगातार पुलिस पर दबाव बनाए हुए थे। वहीं पुलिस को भी चंदू साहू की तलाश थी, लेकिन जब वो अपनी विधायक पत्नी के साथ पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी ऑफिस में भी शिकायत दी, लेकिन 2 माह हो गए उस रेत माफियों के खिलाफ में आज कोई भी प्रकार की पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है कि पुलिस का वर्दी वाले मेरे साथ रहते हुए भी विधायक का परिवार सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है, तो क्या मतलब ऐसे वर्दी वालों को अपने साथ लेकर? तो मैं समझती हूँ ऐसे वर्दी वालों को मिलेंगे। शन्नी साहू जी यहाँ पे अपना सुरक्षा जो व्यवस्था है उनको त्यागने आई थी, तो उसमें उनका चॉइस है। अवैध खनन को लेके कंप्लेंट है तो उसके ऊपर उन्होंने अविश्वास जताया, तो उसके ऊपर एसपी सर को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा और ये अभी जांच में चल रहा है, तो जैसे जांच का आएगा तो उसके ऊपर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छुरिया थाना में एक आवेदन आया था 2021 में, जिस पर से जांच की गई और मामले में अभियुक्त चंदू साहू को गिरफ्तार किया गया आज के डेट में। बढ़ते आगे, भारत ने अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट की ट्रॉफी पर 5वीं बार कब्जा कर लिया। युवा टीम इंडिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इससे पहले टीम इंडिया 2000, 2008 और 2012 और 2018 में विश्व कप जीत चुकी है। वहीं 2006, 2016 और 2020 में भारतीय टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 44.5 ओवर में 189 रन पर ऑल आउट हो गई। जेम्स रीवे ने सबसे ज्यादा 95 रन बनाए। वहीं भारत की ओर से राज बाबा ने 5 और रवि कुमार ने 4 विकेट झटके। जवाब में भारत ने 47.4 ओवर में 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से निशांत सिंधु 50 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं शेख रशीद ने भी 50 रन की पारी खेली। राज बाबा को फाइनल में 5 विकेट लेने और 35 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। वहीं टूर्नामेंट में 506 रन बनाने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।